हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक परिवर्ती सिद्धांत से कैनोनिकल इक्वेशंस का व्युत्पन्न आप किस प्रकार करोगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 3 है हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। कैनोनिकल इक्वेशंस, ओके सर, डाल दो हेडिंग। आज छोड़ो मत सर कुछ भी, अरे कुछ नहीं छोड़ेंगे, घबराओ मत। कैनोनिकल इक्वेशन, ओके ओके, इक्वेशंस, ठीक है। चलिए साहब, कैनोनिकल इक्वेशंस फ्रॉम किससे, अरे भैया किससे निकालनी है, वेरिएशनल, ओके सर, ओके, वेरिएशनल, ठीक है सर, वेरिएशनल थ्योरी, ठीक है सर, थ्योरी आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा सर, जबरदस्ती लेगा, वेरिएशनल थ्योरी। चलिए साहब, अब देख लेते हैं। देखो कैनोनिकल इक्वेशन याद है आपको, उस रास्ते का क्या मजा जब मंजिल का पता ना हो, क्योंकि जब तक आप मंजिल का पता नहीं करोगे तब तक रास्ते पे चलने से फ़ायदा क्या। तो कैनोनिकल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा इसको प्रूफ करने में। आएगा नहीं आएगा, अच्छा बताओ। चलिए तो सबसे पहला नंबर, एक लाइन चेक कर लेते हैं, हैमिल्टन इक्वेशन। ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी है, ना पढ़ी है तो ज़बरदस्ती पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा। ये समझना है तो हैमिल्टन इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके देख लेना, आप घबराओ मत यार। चलिए, हैमिल्टन इक्वेशन को आप निम्न प्रकार लिख सकते हो, ओके सर। हैमिल्टन आप हैमिल्टोनियन बोल सकते हो हैमिल्टन इक्वेशन को, ठीक है सर। हैमिल्टन इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है सर, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है सर, ठीक है, लिखा जा सकता है। आप सर लिख के दिखा दो, हमें ना पता सर, आप सर खुद लिख दो तो पता चल जाएगा। चलिए, डेल्टा आई इक्वल टू, ठीक है, समाकलन T1 से कहाँ तक भैया, T2 तक, और क्या आएगा मेरे पास, लैग्रांजियन फंक्शन, और मल्टीप्लाई dt इक्वल टू कितना होता है मेरे दोस्त, मेरे पास हो जाएगा 0। अच्छा ये क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जबरदस्ती देख लेंगे, ना भी दिखाई देगा तो ठीक है, ओके 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 ओके। इक्वेशन बना लो फर्स्ट, इसको कौन सी बेटे, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब एक चीज़ और है, ध्यान देना, हैमिल्टोनियन फंक्शन को भी आप किसी ना किसी तरह से लिख सकते हो, यानी कि हैमिल्टोनियन फंक्शन, ओके सर, ओके ओके, लाइन पे ध्यान देना। हैमिल्टोनियन फंक्शन, भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैमिल्टोनियन फंक्शन की अगर बात करोगे तो हैमिल्टोनियन H इक्वल टू, हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला होता है नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, सिग्मा के। अच्छा मैं के लूँ या जे लूँ, आप के भी ले सकते हो, जे भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। चलो मैंने के ले लिया, ठीक है। चलिए, पी के डॉट क्यू के, ठीक है, पी के क्यू के डॉट, ठीक है, पी के क्यू के डॉट, और माइनस के हो जाएगा हमारा एल, ठीक है। यानी कि लैग्रांजियन के पदों में हैमिल्टोनियन फंक्शन को आप निम्न प्रकार लिख सकते हो, पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, इस वाला जो ये माइनस का एल हमें दिखाई दे रहा है ना, तो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, इसको उठा के ना यहाँ को ले आओ और एच को उठा के यहाँ को लेके जाओ। अब ऐसा क्यों करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं ऐसा, कोई तो रीज़न होगा। अबे भैया ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ना एल का मान, यहाँ ला के रख देंगे, उठा के वहाँ रखेंगे, तो एल इक्वल टू कुछ इस तरह से हमारा मिल जाएगा, सिग्मा के, और भैया ये आएगा पी के क्यू के, ठीक है सर, पी के खा के, और ये जो तुम्हारे पास एल इधर एच इधर, ये कुछ इस टाइप से हमें मिल जाएगा। और आप जानते हो कि जो हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है वो कुल ऊर्जा को शो करता है, और ये क्यू के, पी के और टी पर डिपेंड करता है, समझ गए, क्यू के, पी के और टी पर डिपेंड करता है, जिसको आप बोलते हो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। चलिए देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अरे ज़रा सब्र तो रखो मेरे भैये, आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो, यहाँ पर आप चाहो तो लगा सकते हो क्यू के, फिर भैया पी के, और फिर भैया खा के, और फिर सब कुछ करके टी, आप ये लिख सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी, क्योंकि ये हैमिल्टोनियन फंक्शन होता है और ये क्यू के, पी के एंड टाइम पर डिपेंड करता है। चलिए इसको उठा के यहाँ पर रख दे रहे हैं एल की जगह, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अरे भैया किसी ने पूछा कि सर क्या ये हम अपने नोट्स में लिख सकते हैं, अरे यही तो नोट्स हैं, बाहर से कहीं से आपको किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है,
क्यों नोट्स की जरूरत पड़ेगी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ? तो यार कैसी बातें करते हो कभी कभी आप। चलिए इसको ज़रा एक में उठा के रखो। तो कुल मिला के डेल्टा आई इक्वल टू कुछ इस तरह से हमें देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एल का मान जब मैंने रखा, अब मैंने रखा तो कैसे रखा, अरे पता नहीं सर कैसे रखा, पर रखा हमने, तो रखा ये सिग्मा के की जगह आप जे ले सकते हो भैया। तो पी के क्यू के डॉट माइनस के एच, ठीक है सर, क्यू के, ठीक है, पी के, ठीक है, फिर टी, ठीक है। और ये भैया ब्रैकेट बंद कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरे पास डी टी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना मेरे दोस्त, 0 हो जाएगा। ओके सर, मज़ा आ गया सर। टॉपिक तो बहुत ईजी था पर थोड़ा पेचीदा टॉपिक है। चलिए कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक पथ को अल्फा से निरूपित किया जाए तो प्रत्येक पथ को अल्फा से, यानी कि प्रत्येक पथ का प्रचाल अल्फा हो तो आप डेल्टा को निम्न प्रकार लिख सकते हो। इस लाइन पे भी फोकस कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर प्रत्येक पथ को, ठीक है, प्रत्येक पथ को, ठीक है सर, प्रत्येक पथ को अल्फा से, ठीक है, निरूपित किया जाए तो डेल्टा को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ओके सर, ओके सर, ओके। तो देखो डेल्टा को मैं कैसे लिख दूंगा, ए डेल्टा, ठीक है, चेंज टू डी अल्फ़ा डेल अपॉन डेल अल्फ़ा, ठीक है, मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। ये समझ में आया तुम्हारे पास? कुछ नहीं करा मैंने, डेल्टा को डी अल्फ़ा डेल अपॉन डेल अल्फ़ा लिख दिया, यानी कि डेल्टा को डी अल्फ़ा डेल अपॉन डेल अल्फ़ा करके मैंने इसको लिख दिया है। डर तो नहीं लग रहा इसको देख के? अरे जो डर गया वो मर गया। ये इतने इजी टॉपिक यार, अगर तुम डिफिकल्ट समझोगे तो जो आने वाले टॉपिक हैं उनका क्या होगा फिर? हैं, ये तो बड़े सिंपल से टॉपिक है, बस आने वाला इसका आंसर। फिलहाल तो हमने डेल्टा को, अगर आपने प्रत्येक पद को अल्फा से डोनेट किया है, यानी कि निरूपित किया जाए, तो डेल्टा को आप निम्न प्रकार लिख सकते हो। तो कैसे? डेल्टा चेंज टू डी अल्फ़ा डेल अपॉन डेल अल्फ़ा, ठीक है। चलिए, जहाँ डेल्टा है मेरे दोस्त, वहाँ मैं ये लगा दूँ डी अल्फ़ा डी अपॉन डी अल्फ़ा कर दें। चलिए सर, इसमें क्या बात है सर, ये क्या पूछ रहे हो? ये तो सर कर दो, जहाँ डेल्टा है, ये लाइन पे ध्यान देना, यहाँ आ जाएगा नहीं आएगा, तो जहाँ पे डेल्टा है वहाँ मैं लग दे रहा हूँ डी अल्फ़ा, ओके सर, डी अल्फ़ा और डेल आई अपॉन डेल अल्फ़ा, ओके। फिर से अगेन मेरे पास डी अल्फ़ा, ठीक है, और आगे डी अल्फ़ा, ठीक है, समाकलन, ये आ जाएगा मेरे पास समाकलन T1 से और कहाँ तक बेटे? T2 तक। यार अब लाइन थोड़ी सी लंबी पहुँचने वाली है, तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस इसको मैं इरेज कर दूंगा, ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी पहुँचने वाली है, पर घबराओ मत। तो देखो डी अल्फ़ा ऐसे रह गया, और आई का मान लाइन पे ध्यान देना, बस मैंने कुछ नहीं करा, इस डेल्टा की जगह डी अल्फ़ा और डेल अपॉन डेल अल्फ़ा रख दिया, ठीक है, रख दिया। आई मेरे पास ये आ गया। चलिए डी अल्फ़ा और डी अपॉन डी अल्फ़ा जो मेरे पास आएगा ना, उसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूंगा। अंदर कहाँ पे? जरा यहाँ पे, जरा थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तोड़ो इसको, फोकस करते रहना लाइन पर, वरना कुछ भी हो सकता है। तो सिग्मा के ये मैंने बाहर ले लिया है। चलिए, एक बार नहीं ये दिल 100 बार है टूटा है भाई। यार कैसा होगा, कैसा करें इसको जरा बताना। चलो एक बार पी के का कर दे रहे हैं हम। चलिए साहब, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा, ठीक है। अरे भैया जो डेल अपॉन डेल अल्फ़ा है, एक बार मैंने मल्टीप्लाई इसी कर दी, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा डेल अपॉन डेल अल्फ़ा, तो डायरेक्टली मैंने एक स्टेप बचा दिया, तो डेल अपॉन डेल अल्फ़ा की मल्टीप्लाई कर दी, और क्यू के कैफ हमारा ऐसे रह जाएगा। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये ध्यान देना, मिस्टेक हो जाती है बहुत जल्दी, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। देखते रहना, कहीं मिस्टेक हो तो सही कर लेना, लग रहा हो मिस्टेक हो रही है यहाँ तो सही कर लेना। डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा डॉट क्यू के डॉट हो गया, ठीक है। चलिए आ गया, ओके सर, ओके। प्लस फिर से अगेन, अरे भैया फिर से अगेन होगा। अब जो ये तुम्हारे पास पी के है, इसको ऐसे लिख लो, और डेल क्यू के डॉट अपॉन
डेल अल्फा मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा बेटा ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये लाइन बहुत लंबी पहुंचने वाली है, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट पक्का, सोच लो ज़रा एक बार और, कर दें रेज, अरे कर दे रहे लो, चलो साहब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत लंबा होने वाली है लाइन यार ये वाली। चलिए ओके 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 सर, ओके इतना हो गया सर, एक काम तो हो गया, एक का काम। अब आता है माइनस में, ठीक है। देखो डायरेक्टली मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, करो। तो डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ठीक है सर, डेल एच अपॉन डेल क्यू के, आराम से करो, घबराओ मत, 5-10 मिनट फालतू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल क्यू के, बेटा अपोन में आ जाएगा हमारे पास डेल अल्फा, क्योंकि हमने डेल अपॉन डेल अल्फा से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो माइनस से अंदर गुणा करोगे सब माइनस हो जाएंगे, पूरा टर्म ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। फिलहाल अगर चाह रहे हो तो एक स्टेप और बढ़ा दूँ यहाँ पे, चलो ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। प्लस क्या आ गया मेरे पास, फिर से मेरे पास डेल एच अपॉन डेल, इस बार क्या आ जाएगा पी के, और फिर डेल पी के अपॉन आ जाएगा मेरे पास डेल अल्फा, सही है सर। फिर डेल एच अपॉन डेल टी, फिर आ जाएगा मेरे पास डेल एच अपॉन डेल टी, आ गया, सही है, चलो। फिर आएगा मेरे पास डेल टी अपॉन डेल अल्फ़ा, डेल टी अपॉन डेल अल्फ़ा, ठीक है सर। और इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बेटा कितना, 0 हो जाएगा, इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ओके, समझ में आ रहा ना ये। चलिए, अरे सिंपल सी पॉइंट है यार, क्या समझने वाली बात है। ओके ओके सर, ओके ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए इसको लिख लो, डी अल्फ़ा समाकलन T1 से कहाँ तक, T2 तक, सिग्मा आ जाएगा मेरे पास के, चलो इसका ऐसे लिखो, डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा, ठीक है, क्यू के डॉट, फिर से अगेन पी के डेल क्यू के डॉट अपॉन आ जाएगा डेल अल्फ़ा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डेल एच अपॉन डेल क्यू के इंटू आ जाएगा डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, डेल एच अपॉन डेल पी के इंटू डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा, फिर माइनस का आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल अल्फ़ा, ठीक है। और बेटा ये आ गया तुम्हारे पास कितना, यहाँ मल्टीप्लाई में डी टी आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि डी टी है, डी टी आ जाएगा तो यहाँ पे डी टी आएगा, इक्वल टू हमारा पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया, कुछ नहीं करा है, बस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब एक पॉइंट जरा ध्यान देना, डेल टी अपॉन डेल अल्फा आर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि प्रत्येक पथ पर समय अपरिवर्तित रहता। लिख दे रहा हूँ, डेल टी अपॉन डेल अल्फा इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि प्रत्येक पथ पर, ओके सर, प्रत्येक पथ पर जो मेरे पास टाइम होता है ना, टाइम मेरे दोस्त समय, वो कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ओके सर, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है सर, मान गए सर आपको। तो भैया ये तो मेरे पास स्टेप 0 हो गया, ये स्टेप 0 हो गया, तो बचा मेरे पास इतना स्टेप, ठीक है। चलिए ओके सर, ओके। अब जो है ना देखो, डेल अल्फा अपॉन डेल अल्फा को आपने क्या माना, डेल्टा आई माना, तो चाह रहे हो तो ना आप डेल्टा आई मान लो, क्योंकि डेल्टा तुम्हें पता है कि डेल्टा बराबर कितना है, डेल डी अल्फा डेल अपॉन डेल अल्फा, यही तो होता है ना। आप डेल डी अल्फा डेल अपॉन डेल अल्फा की जगह डेल्टा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मैंने डेल्टा आई कर दिया, क्योंकि ये बहुत लंबा सा लग रहा, मन में तुम्हारा ये आ जाएगा, यहाँ से ये काट दिया है ना, इसलिए मैंने डेल्टा कर दिया इसको। चलो छोड़ो, डी अल्फा मेरे पास ऐसे रह जाएगा सेम, ये आ जाएगा T1 से T2, ओके सर, सिग्मा मेरे पास आ जाएगा के, और ये आ जाएगा डेल पी के इंटू डेल अल्फा क्यू के डॉट, ठीक है सर, पी फिर पी के, फिर डेल क्यू के डॉट, फिर मेरे पास आ जाएगा डेल अल्फा, फिर मेरे पास आ जाएगा भैया डेल एच अपॉन डेल क्यू के और इंटू डेल क्यू के अपॉन में कितना जाएगा मेरे पास, डेल अल्फ़ा, फिर डेल एच अपॉन डेल पी के, फिर मेरे पास डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा, डेल अल्फ़ा, ठीक है बेटे, भैया सही कर लो इसको, डेल अल्फ़ा, और भैया ये मेरे पास कितना हो गया, डी टी बराबर हो गया मेरे पास कितना, 0। इसको मैं इरेज कर दूँ, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा, ठीक है। ओके बेटे, ओके 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 ओके। एक क्वेश्चन कर लो थर्ड इसको, ठीक है, क्वेश्चन कर लिया मैंने थर्ड। आगे अब ज़्यादा लंबा ना, थोड़ा सा बचा। अब ये जो तुम्हारे पास ये वाला जो बीच में स्टेप दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, क्योंकि देखो डेल पी के अपॉन डेल अल्फा है, डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फा, तो बस इसमें डॉट आ रहा है, ये वाला डॉट, इस दूसरे को डॉट को हटाओ। अगर ये हमने डॉट हटा दिया ना, डेल क्यू के डॉट अपॉन डी अल्फा, तो हमारा काम बन जाएगा, अब इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी, कैनोनिकल इक्वेशन आ जाएगी हमारी। चलिए इसको पकड़ लो पहले, देखो डी अल्फा है, बाद में कर लेंगे इसका काम था, फिलहाल तो आप इतना ले लो, ये वाला स्टेप पकड़ लो, T1 से T2 पी के
डेल क्यू के डॉट अपॉन डेल अल्फा। ओके, पकड़ लिया मैंने ये वाला स्टेप, और इनटू हमारा डी टी हैगा। चलिए ये नहीं लिया है मैंने बेटा, मैंने खाली ये लिया समाकलन T1 से T2, समाकलन T1 से T2 और पी के डेल क्यू के अपॉन डी अल्फा। चलिए आगे कर लेते हैं। तो ये T1 से मेरे पास कितना आ गया, T2 आ गया। पी के मैं ऐसे लिख लूँगा, पता होना चाहिए कि डेल क्यू के डॉट अपॉन डेल अल्फा, तो ये पता होना चाहिए क्यू के डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो क्यू के डॉट है इसको लिख सकते हो आप डेल क्यू के, यानी कि डी क्यू के अपॉन डी टी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन होता है टी के सापेक्ष। तो आप चाह रहे हो तो इसको लिख सकते हो डी अपॉन डी टी, ठीक है, डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फा। ओके, मल्टीप्लाई डी टी, मल्टीप्लाई डी टी, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिख लिया, डी अपॉन डी टी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, डॉट हटा दिया तो मैंने डी अपॉन डी टी बाहर ले लिया। अब इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड मानो। तो आपको खंडात समाकलन आता होगा और पढ़ा होगा आपने कि फर्स्ट पहले लिख लो, फर्स्ट ऐसे लिख लो और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दो, डायरेक्ट कर दो। अरे कह दे करो यार सर कर दो, ऐसे बोल दे करो तो कर दो। तो करने के लिए मैं क्या है कि डी डी से डी टी कट जाएगा, और जब समाकलन करोगे तो डी खा जाता है, ये खत्म कर देगा, तो मेरे पास आ जाएगा डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फा, ठीक है। लिमिट T1 से कहाँ तक, T2 तक, ऐसे लगाते हैं इसमें लिमिट। आप चाह रहे हो तो ऐसे करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसा कर दी T1 से T2। अब माइनस आ गया मेरे पास, ठीक है। तो फर्स्ट का होता है डिफरेंश, अरे फर्स्ट सेकंड तो लगाना आती है यार तुम्हें। फर्स्ट का होगा डिफरेंशिएशन और फिर सेकंड का क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन। चलो फर्स्ट का करता हूँ मैं डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा मेरे पास पी के डॉट, और भैया समाकलन लगा हुआ होता है, यहाँ पर भी मेरे पास क्या होता है मेरे दोस्त, समाकलन लगा हुआ होता है कितना, T1 से कहाँ तक, T2 तक। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास पी के डॉट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड का जब समाकलन करेंगे हम तो डी वाई डी टी से, यानी कि डी डी से डी टी हट जाएगा, खाली डी बचेगा, तो फिर से क्या आ जाएगा मेरे पास डेल क्यू के अपॉन कितना आ जाएगा बेटे, डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा, ये आ जाएगा मेरे पास डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा। और बचा मेरे पास क्या, डी टी, क्योंकि फिर से अगेन करते हैं ना चीज़ का, तो ये पूरा ब्रैकेट में आया था यार। फर्स्ट सेकंड ज़रा देख लो ध्यान से, फर्स्ट अगर सेकंड है मेरे पास तो फर्स्ट लिख लो, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दो, फिर समाकलन, फिर फर्स्ट का क्या करना पड़ेगा आपको बेटे, चलो जो भी लेते हो डिफ्रेंशिएशन कर दो। चलो मैंने ठीक है सफ़ेद कर दिया डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे मेरे पास सेकंड, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट का करोगे, फिर सेकंड का करोगे, फिर सेकंड का करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर मेरे पास ब्रैकेट के बाद आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, डी टी आ जाएगा। जो भी ये होता फर्स्ट लिख लो, सेकंड रहने दो, सेकंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दो, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, फिर पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लेना, नोट कर लेना पड़ेगा करके। चलिए मैं हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला सबको याद होगा यार मैथ वालों को। ओके ओके ओके, आ गया था ना। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दिया है और सेकंड का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये डी डी से डी टी हट जाएगा, तो मेरे पास रह जाएगा कितना, खाली डी रह जाएगा बेटे, और समाकलन डी को खा जाएगा, तो आगे मेरे पास डेल अपॉन डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फा इंटू डी टी, ये तो चलता है साथ में, ठीक है। चलिए ये चल गया हमारे पास साथ में, ओके ओके ओके, हो गया था ना। तो लाइन पर मैं फोकस करना है, T1 से T2 सीमाओं के बीच में डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसकी जगह मैं 0 लगा दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा डेटा, अब मेरे पास सिर्फ बचेगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इस टाइप से, अब मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा बेटा, लाइन पर जरा ध्यान देना, इसका मान 0 हो गया, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ सीमाएँ, सीमाएँ नाम कितना शानदार है, देखो बेटा सीमाएँ T1 से T2 पर, सीमाएँ T1 से T2 पर डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा का मान 0 होगा, का मान कितना होगा बेटे, 0 होगा। ओके ओके, तो इसका तो मान हो गया 0। जब 0 हो गया तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, माइनस समाकलन T1 से कहाँ तक, T2 तक पी के डॉट और डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा और इंटू डी टी के बराबर आ गया, ठीक है, आ गया था ना। चलिए साहब, अब जहाँ पर पी के डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा, यानी कि ध्यान देना समाकलन T1 से T2 पी के डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा है और डी टी है, तो जब इसको हटाओगे, अभी इसकी जगह पे क्या लगा दूंगा मैं, ये लगा दूंगा, यानी कि इस पूरे की जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, क्योंकि देखो
ये जो है इसकी मल्टीप्लाई में भी है, ये जो है इसकी मल्टीप्लाई में भी है, ये जो है सबकी मल्टीप्लाई में है, dt भी सबकी मल्टीप्लाई में है। तो जब इंटीग्रेशन करोगे इस चीज़ का तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करके, इसकी मल्टीप्लाई इससे करके, तब जाकर इसका इंटीग्रेशन होगा। अब ये जो पूरा मान आया, ये वाला इससे गुणा करो, ये वाला इसकी गुणा करो, तो ये कुछ ऐसे बैठ के इसका मान जो आया वो ये आ गया। अब मैं इसकी जगह ये लगा दूंगा, ठीक है। चलिए साहब, अब जो है मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना आप। देखो थोड़ी बहुत भी मिस्टेक पूरी कैनोनिकल इक्वेशन को बर्बाद कर सकती है, ये लाइन पे फोकस करना है ठीक से आपको, ठीक है। चलिए, तो कुछ इस तरह मिले हम सब, तो ये आ गया मेरे पास डी अल्फ़ा, समाकलन T1 से कहाँ तक, T2 तक। फिर सिग्मा मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा, फिर से अगेन मेरे पास डेल पी के आ जाएगा और डेल अल्फ़ा आ जाएगा इंटू क्यू के डॉट आ जाएगा, फिर माइनस के, ये बात इसकी जगह ये लगा दो, अब लगा दो बेटे ज़रा। चलो मैं कह दे रहा हूँ समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, क्योंकि ये समीकरण 3 है ना, रख दो यहाँ पे। चलिए रख दे रहे हैं उठा के, माइनस क्या आ गया, पी के डॉट आ गया हमारा, ठीक है साहब, पी के डॉट आ गया। फिर डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा आ जाएगा, आ गया सर, माइनस के, सही है, इसकी जगह आ गया। फिर डेल एच अपॉन डेल क्यू के आ जाएगा सर, हाँ आ गया। फिर डॉट डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा आ जाएगा, हाँ सर आ गया। माइनस के डेल एच अपॉन डेल अल्फ़ा, हाँ सर आ गया। डेल एच अपॉन डेल पी के, डेल एच अपॉन डेल पी के आ जाएगा, हाँ सर ये आ गया। चलो फिर डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा आ गया सर। फिर इंटू डी टी आ गया, इक्वल टू कितना क्या बेटे मेरे पास 0 हो गया, ठीक है। चलिए साहब, इतना डेटा आ गया। अब एक चीज़ और है, देखो जो तुम्हें ये डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा दिखाई दे रहा है ना, डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा जो हमें दिखाई दे रहा है, और इंटू क्या है मेरे पास, डी अल्फ़ा, ठीक है, इंटू क्या है मेरे पास, डी अल्फ़ा, ठीक है, ठीक है। यानी कि डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा, इस सबको मान लेंगे बेटे हम डेल्टा, डेल्टा पी के, ठीक है। और एक चीज़ और, इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है हमारे पास, हटा दे रहे हैं इसको। थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो गई तो पूरा डेरिवेशन गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे तो हमारे पास डेल क्यू के, डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा, डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा, इसको मान लो बेटे इंटू डी अल्फ़ा, इंटू डी अल्फ़ा, इसको मान लो डेल क्यू के, ठीक है, इसको मान लिया मैंने डेल क्यू के। तो डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा को डेल्टा पी के मान लिया मैंने, डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा इंटू डी अल्फ़ा को मैंने डेल्टा क्यू के मान लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके मान यहाँ लगा दो, हटा दें, इसको भी इरेज कर दें क्योंकि इसका भी हमारे पास कोई काम ना है। स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना आप इस चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इक्वल टू, ठीक है, मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि सब डी अल्फ़ा की मल्टीप्लाई हमने सब में कर दी है, यहाँ भी करके और यहाँ भी करके, ठीक है, यहाँ भी करके, यहाँ भी करके, तो सबको हमने ये मान लिया। डी अल्फ़ा भी हमारा क्या हो जाएगा ख़त्म, तो बचा मेरे पास T1 से कहाँ तक बेटे, T2 तक। आगे मेरे पास सिग्मा के, ठीक है सर। तो डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा की जगह मैं क्या लगा दूंगा, डेल पी के लगा दूंगा इंटू क्यू के डॉट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है सर आ गया। फिर पी के डॉट मेरे पास डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा की जगह मैं लगा दूंगा डेल क्यू के लगा दूंगा, डेल क्यू के लगा दूंगा, और यहाँ पे डेल पी के लगा दिया, ठीक है। फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस के डेल एच अपॉन डेल क्यू के, और डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फ़ा की जगह मैं क्या लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा भैया, डेल्टा क्यू के लगा दूंगा, ठीक है। फिर माइनस के डेल एच अपॉन डेल पी के की जगह क्या लगा दूंगा भैया, डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा की जगह मैं लगा दूंगा डेल पी के, ठीक है। ये मेरे पास डेटा आ गया इंटू डी टी बराबर कितना क्या बेटे मेरे पास 0 हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं मेरे दोस्त, चलिए आगे देखते हैं, सही है। T1 से T2 तक सिग्मा के, ठीक है। अब देखो डेल पी के यहाँ भी आएगा और डेल पी के यहाँ भी आएगा, तो यहाँ से डेल पी के मैं कॉमन ले लूँगा, चलो बड़ा कोष्ठक में आ जाएगा, छोटे में ये आ जाएगा डेल पी के, मैंने एक कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, क्यू के डॉट माइनस के डेल एच अपॉन डेल पी के, और यही हमारी कैनोनिकल इक्वेशन है। फिर ऐसी यहाँ से डेल क्यू के और यहाँ से डेल क्यू के कॉमन ले लो, ठीक है, डेल क्यू के कॉमन ले लिया मैंने, डेल्टा क्यू के मैंने कॉमन लिया, मेरे पास रह गया पी के डॉट माइनस के डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। ये मेरे पास इतना आ गया, तो मैंने यहाँ से डेल पी के यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्यू के डॉट डेल एच अपॉन डेल पी का आ गया, माइनस के पी के, जब मैंने डेल क्यू के कॉमन लिया
जब मैंने डेल्टा क्यू के कॉमन लिया तो पी के डॉट माइनस से क्या बचा मेरे पास, डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ठीक है, बराबर इंटू डी टी, और बराबर कितना क्या बेटे मेरे पास, इसको बड़े क्वेश्चन में लगाओ, इंटू डी टी बराबर कितना क्या मेरे पास 0 हो गया, ठीक है। अब देखो क्यू के और पी के दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख दूंगा कि पी के तथा क्यू के एक दूसरे से कैसे होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तब दो डेल्टा पी के हैं तथा डेल्टा क्यू के हैं भी स्वतंत्र होंगे, ठीक है। इनके अलग अलग गुणांक शून्य होंगे। इनके अलग अलग गुणांक कैसे होंगे, इनके अलग अलग गुणांक शून्य होंगे, ठीक है। कैसे वो देखते हैं, देखो बेटा ये है कितना है, ये क्यू के डॉट माइनस के डेल एच अपॉन डेल पी के इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जगह बची नहीं आनी चाहिए, या इसको हम लिख सकते हैं क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी के। तो ये क्या बेटे, ये है कैनोनिकल इक्वेशन, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, वेरिएशनल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी के, ओके सर, आ गया। एक आ गई ऐसी ये वाला, इसका गुणांक 0 के बराबर कर दो, इसका गुणांक 0 के बराबर कर दो, पी के डॉट माइनस के डेल एच अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगी पी के डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। यह क्या आ गई बेटे मेरे पास, कैनोनिकल इक्वेशन आ गई। क्या आ गई मेरे पास, कैनोनिकल इक्वेशन। तो लिख देंगे हम लास्ट में, ये क्या है, यह है कैनोनिकल इक्वेशंस है, ठीक है, ये कैनोनिकल इक्वेशंस है। तो कैनोनिकल इक्वेशंस बाय किसके द्वारा, कैनोनिकल इक्वेशन फ्रॉम वेरिएशनल थ्योरी के द्वारा हमने क्या कर दी, कैनोनिकल इक्वेशन प्रूफ कर दी। अब आपको भी ये 3 से 4 बार लिख के याद करनी है, जब तक याद ना हो तब तक छोड़ ला मत इस चीज़ को, ठीक है। चलिए साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।